जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। माता की कृपा से आप सभी अच्छे रहें और स्वस्थ रहें। स्वागत करती हूँ मैं आपका जीएस जमशेदपुर में। तो आप सभी को एकादशी, देव उठनी और माँ तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिन गुरुवार और 23 नवंबर का ये व्लॉग है, आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मैं घर पर सरल तरीके से भगवान श्री हरि और माँ तुलसी की पूजा करती हूँ और उनका गठबंधन करती हूँ। वैसे तो श्री हरि विष्णु के साथ माता तुलसी का विवाह बहुत ही विधि विधान से होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह माता पिता अपनी कन्या का विवाह करते हैं हर विधि विधान से। क्योंकि हर किसी के लिए ये संभव नहीं है, तो घर पर ही आप माँ तुलसी और श्री शालिग्राम बाबा की विवाह कैसे कर सकते हैं सरल तरीके से, और हर कोई कर सकता है। ठीक उसी तरीके से मैं भी करती हूँ और आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने देखा, मैंने एक छोटे से गमले में जो केला का वृक्ष है वो बृहस्पतिवार के दिन में उसकी पूजा करती हूँ, तो उन्हें ही मैंने एक पीला वस्त्र और वहाँ पर श्री हरि विष्णु भगवान की मैं फोटो रखूँगी तो उनका आसन बनाया है। और यहाँ पर मैं माँ तुलसी को लाल कपड़ा अच्छे से पहनाकर और चुनरी की उन्हें साड़ी की तरह पहनाकर तैयार कर रही हूँ, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से साड़ी पहना रही हूँ माता तुलसी को और उन्हें सजाने की कोशिश कर रही हूँ। और उन्हें लुभाने का तरीका यही है कि उन्हें आज साजो श्रृंगार से अच्छी तरीके से सजा दिया जाए। तो उसी गमले में आसन लगाकर मैं भगवान श्री हरि को विराजमान करूंगी और हर साल मैं इसी फोटो के साथ में ही माँ तुलसी का विवाह करती हूँ, उनका गठबंधन करती हूँ। यहाँ पर मैं तिल का आसन लगा रही हूँ कलश रखने के लिए, क्योंकि एकादशी है और आज के दिन चावल निषेध है पूजा में या खाने में या व्रत में। आप आज के दिन चावल नहीं यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए उसकी जगह पर आप तिल, गेहूं का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आसन लगा रही हूँ तिल का और मैं दीप कलश बना रही हूँ। तो आप चावल की जगह आप गेहूं या तिल रख सकते हैं और उसके ऊपर आप दीपक रखकर कलश तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कलश रख रही हूँ। कलश के अंदर आप औषधि जैसे कि दूब, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, गुलाल, चंदन और हल्दी, एक सुपारी, फूल और कुछ सिक्के आप रख सकते हैं। गंगा जल जरूर डालिएगा कलश के अंदर और लोटा में मौली जरूर बांधिएगा। और उसके पास 5 पल्लों या 7 पल्लों के आप आम के पत्ते रख कर उसके ऊपर आप दीपदान रख सकते हैं। आप श्री हरि का कलश स्थापना कर रहे हैं तो आप नारियल भी रख सकते हैं और दीपदान भी रख सकते हैं, और दोनों ही कलश उत्तम होते हैं। तो चारों तरफ माता और श्री हरि विष्णु के चारों तरफ मैंने दिए जला दिए हैं और कलश का दिया भी मैंने जला दिया है, क्योंकि जब पूजा शुरुआत हो तो भगवान अग्निदेव को भी साक्षात प्रकट करना होता है। तो आप कलश में दीपदान में कर सकते हैं और चारों तरफ माता का नाम से दिया जलाकर रख सकते हैं। यहाँ पर मैं स्थापना कर रही हूँ श्री गणेश भगवान और माँ गौरी का, क्योंकि इन दोनों के बिना तो कोई भी पूजा या विवाह संभव नहीं है। तो सबसे पहले श्री गणेश जी का आसन लगा रही हूँ। सुपारी में आप मौली अच्छी तरीके से बांध दीजिए और उन्हें अपने मन से श्री गणेश और माँ गौरी का रूप मानकर उन्हें भी तिल के आसन में विराजमान कीजिए। और सबसे पहले आप जो भी पूजा कर रहे हैं, तिलक कर रहे हैं, कुछ भी आप चढ़ा रहे हैं, तो पहले आप श्री गणेश जी को अर्पण करेंगे, फिर माँ गौरी को, उसके बाद कलश मातृका को, फिर उसके बाद श्री हरि विष्णु को अर्पण करेंगे और फिर माँ तुलसी को।
तो सबसे पहले नियम के अनुसार मैं लगा रही हूँ हल्दी, क्योंकि हल्दी ही शुरुआत होती है विवाह का। तो सबसे पहले हल्दी ही है। तो पहले गणेश जी को, फिर माँ गौरी को, फिर कलश मातृका को, फिर उसके बाद श्री हरि भगवान विष्णु को, और फिर वही हल्दी माँ तुलसी को अर्पण होगी। और सब चीज़ जैसे हल्दी है, रोली है, और आज के दिन अष्टगंध भी जरूर चढ़ाइए, सभी को दीजिए, ये बहुत शुभ होता है। तो जो भी शुरुआत होगी श्री गणेश जी के साथ ही शुरुआत होगी, और हमेशा बोलते जाइए, कहते जाइए। जब भी आप श्री गणेश को कुछ भी अर्पित कर रहे हैं तो ओम गंगणपताय नमः, या माँ गौरी को अर्पण कर रहे हैं तो माँ ओम गौरी नमः, और जैसे आप कलश को अर्पण कर रहे हैं तो जय श्री कलशाय नमः, और जब आप श्री हरि विष्णु जी को कुछ भी अर्पण कर रहे हैं तो ओम नमो वासुदेवाय नमः, और जब आप माँ तुलसी को कुछ भी अर्पण कर रहे हैं तो ओम माँ तुलसीयाय नमः। इन सब मंत्रों का जरूर आप कहते जाइए, उनका उच्चारण करते जाइए। और हम जैसे नहीं जानते हैं कोई मंत्र ज़्यादा, और कुछ भी जैसे कि वेद मंत्र नहीं आ रहे हैं, उच्चारण करना नहीं जानते हैं, तो ये छोटे छोटे से मंत्र हैं जो आप साधारण एकदम सरल तरीके से बोल सकते हैं, और उन्हें कहते हुए भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं फूल अभी मैं अर्पण कर रही हूँ। तो ऐसे ही आप भी कोई ज़्यादा भाव ही ज़्यादा मायने रखते हैं। कुछ भी सामग्री नहीं भी है आपके पास में तो जो आपके पास है आप वो अर्पण कर दीजिए। मन है, कुछ नहीं है तो मन अर्पण कर दीजिए, यही तो असली पूजा है। तो आप सभी अपने घर पर मन से और भाव से पूजा कीजिए। सामग्री कम रहे या ज़्यादा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वस्त्र के रूप में मैं यहाँ अर्पण कर रही हूँ मौली को तोड़ लीजिए और मन में ये धारणा कीजिए कि मैं वस्त्र अर्पण कर रही हूँ। वस्त्र अर्पण करने का मतलब होता है कि आप उन्हें वस्त्र से सुसज्जित कर रहे हैं। और अब भगवान गणपति बप्पा को जनेऊ अर्पण कीजिए और उसके बाद आप श्री हरि भगवान जी को जनेऊ पहनाइए और कलश जी को भी जरूर एक जनेऊ रख दीजिए कलश के पास। और श्री हरि विष्णु जी के लिए एक वरमाला तैयार कर लीजिए और तुलसी माता को वो वरमाला उनको छू कर तुलसी जी को छू करके श्री हरि भगवान जी विष्णु को चढ़ा दीजिए। और उसके बाद अब हम माता का सुश्रृंगार करेंगे। जैसे चूड़ियाँ हैं तो पहले आप ये चूड़ियाँ जितनी भी आपके पास श्रृंगार का सामान है आप अपनी क्षमता से चढ़ा रहे हैं तो वो श्रृंगार पहले विष्णु भगवान जी को छुआ कर उसके बाद माँ तुलसी को अर्पण कीजिए, उन्हें सजाइए और हर श्रृंगार को खोल करके माता रानी को जरूर अर्पण कीजिए। उन्हें चूड़ी पहनाइए और ये आलता में लगा रही थी उनके तुलसी माँ के नीचे जड़ों में अपने मन में भाव रखिए कि आप उनके चरण को रंग रहे हैं, आलता दे रहे हैं उन्हें और इसी भाव से लगाइए। और उसके बाद में बिंदी लगा दीजिए, आप उनके बाल संवार दीजिए और मेहंदी लगा दीजिए। आपके अंदर जो भी भाव है वो रख कर माता रानी के श्रृंगार में रख दीजिए। और गांठ जोड़ना है तो कोच तो भरना है माता रानी का, तो यहाँ पर कोच में हल्दी की गांठ, जीरा, सुपारी और एक सिक्का लेकर अच्छे से कोच भर दीजिए और बांध दीजिए कि छूटे ना। और मन में ये भाव जरूर रखिए कि जिस तरीके से ये कोच की गांठ बंधी है ये हमेशा बंधी रहे और मेरे सुहाग की भी साथ हमेशा इसी तरह बना रहे। और माता तुलसी को गांठ लगाकर वही गठबंधन श्री हरि विष्णु जी को कर दिया है मैंने।
और अब सिंदूर दान की बारी है। तो श्री हरि विष्णु भगवान को सिंदूर छुआकर माँ तुलसी को अर्पण कर दीजिए। उन्हें बहुत प्यार से सिंदूर दान कीजिए, उन्हें अच्छे से हर तरफ उन्हें सिंदूर से रंग दीजिए और मन में ये हमेशा भाव रखिए कि जिस तरीके से मैं आपको सिंदूर लगा रही हूँ, आप भी मेरे मांग का सिंदूर ऐसे ही चमकाते रहिए। और ये कहते हुए मन में ये मांगते हुए आप तुलसी जी के हर पत्र को सिंदूर से टीक दीजिए, उन्हें टीका कर दीजिए। और अब है मंगलसूत्र की बारी। श्री हरि विष्णु भगवान को उन्हें छुआ कर फिर माता तुलसी को मंगलसूत्र पहनाइए और मन में आपको यही कामना करनी है कि वो हमेशा मेरे आंगन में इसी तरह हरी भरी और सजती रहें और हम उनकी सेवा करते रहें। शादी संपन्न होने के बाद में माता को और श्री हरि विष्णु भगवान को गुड़ और दूध का जरूर सेवन कराइए, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद श्री हरि विष्णु को उनका श्रृंगार दिखाइए और माता को उनके रूप का श्रृंगार दिखाइए और उसी आईने में आप माता का रूप भी निहारिए। और इस तरीके से आप और माता का श्रृंगार दोनों एक साथ हो जाएंगे और आप हमेशा उसी तरह सुहागन और माता रानी का हरा भरा रूप हर साल आपके सामने लहराता रहेगा। और उसके बाद आप सभी देवताओं को और माता तुलसी को, श्री हरि भगवान विष्णु को आपके इच्छा अनुसार जो आपके पास है, आपके पास जो सामर्थ्य है वो भोग लगाइए। और ये कहते हुए मन में ये भाव रखते हुए कि मेरे पास जो है वो सब आप पर अर्पण है, सब आप ही का है, तो जो भी मेरे पास है वो आप ग्रहण करिए और आशीर्वाद दीजिए मुझे, मेरे परिवार को, कुटुंब को। और प्रार्थना कीजिए कि वो हमेशा आपके साथ रहें, आपका आशीर्वाद और आपके घर में वो हमेशा विराजमान रहें। तो बस इसी शुभ विवाह से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत माता रानी की आशीर्वाद पहुँचे। और मुखवास करना तो बहुत ज़रूरी है भोग के बाद में। तो एक पान लीजिए, उसमें 2 इलायची और 2 लौंग डालकर सभी भगवान को अर्पण कर दीजिए। और दान में, दक्षिणा में भी जरूर आप उन्हें अर्पण कीजिए, आपके पास जो भी। और यहाँ पर आप कर रही हूँ आरती की तैयारी। तो पहले श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करूँगी और फिर माता की आरती, और उसके बाद छोटा सा विवाह, शुभ विवाह मेरे हाथों से संपन्न हो जाएगा। तो जैसा वो कराना चाहती हैं हम करते हैं, और जैसे माता रानी रास्ता दिखाती हैं अपनी ओर आने का, और हम बस उस पर चलते जाते हैं। तो बस यही कामना है कि हम सभी उनकी शरण में रहें और वो अपना आशीर्वाद हम सब पर यूं ही रखती रहें, और इसी तरह वो हमारे घर में, हमारे मन में विराजमान रहे। और उनके लिए सब कुछ है और उनके ही हम हैं। तो इसी प्रेरणा के साथ और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेती हूँ। आप सभी से मिलूंगी अपने अगले नए व्लॉग में। उससे पहले आप माता का श्रृंगार और श्री हरि विष्णु के दर्शन कर लीजिए, उनको निहार लीजिए। इतनी प्यारी लग रहे हैं दोनों जन साथ में। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं तुलसी विवाह की। और कैसी लगी आपको मेरी तुलसी की शादी और उनका रूप जरूर बताइएगा। जय माता की।